ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो विज्ञायाणं। ओम नमो लोय सवसाहुणं। ओम नमो लोय सवसाहुणं। सिद्धेभ्य 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 नमो। चिन्मय चिंतामणिकल्पतरुवे स्वानुभूति अनीडो मानसहंसने घनचिद्रूपने जन्म जरा मरण विनिगिपने हृदय कमल उदेशि शांति निधियागी निरसो पद कुंद सुबेनिसा। सिद्धेभ्य 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 नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधार्यो जैनधर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारं प्रदानं चतुर्वाणां जैनं जयतु शासनम् आचार्यवर्यं श्री संभवाब्धिं समग्रधर्मगहं विनोमि श्री बालब्रह्माण्डभुजा शत्रुं गंभीर सिंधुं प्रणमामि नित्यं। भगदेवादिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंतिम शासनकर भगवान महावीर स्वामी की जय। चौसठ शंकर भगवान की जय। अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य आदि आचार्य महावीर आचार्य विमल आचार्य सरमति साई गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातस्पृणे बाल ब्रह्मचारी आजीवन अन्य सट्रस्तागी मम गुराचार्य स्थिराचार्य संभव साई गुरुदेव की जय। तीम महामुनि महाराज की जय। सम्मेद क्षेत्र की जय। रूपस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान के बाद में रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान में बताते हैं रूप का ध्यान करना है। हम अरिहंत परमेष्ठी भगवान, पहले हम परमेष्ठी के रूपस्थ का ध्यान करते हैं। अरिहंत परमेष्ठी समोषण विराजमान है। इस समोषण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर अपने विक्रयादि के बल से इस पृथ्वी से 5000 धनुष की ऊंचाई पर 20,000 सीढ़ों से युक्त 4 दरवाजे वलयाकार समूह की रचना करता है। विदेह क्षेत्र के संपूर्ण तीर्थंकर के समोषण की भूमि का विस्तार 12 जन होता है। औषधि काल में जिस प्रथम तीर्थंकर के अंतिम तीर्थंकर के भूमि आदि का विस्तार उत्तरोत्तर कम होता गया है और उसी अल्सर्पणी काल में उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। विदेह क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों की समोषण की भूमि का विस्तार प्रथम तीर्थंकर के समान ही होता है। समोषण के बाह्य भागों की भी सबसे पहले धूलिसाल कोट की रचना करता है। यह रत्न कोठा रत्नों के चूर्णों से निर्मित बहुरंगी वलयाकार होता है। इसके दारों और स्वर्णमयी खंभे वाले 4 द्वार होते हैं। ये द्वारों का नाम है विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित। इन द्वारों के बाह्य अष्ट मंगल द्रव्य, नवनिधि, धूपगण आदि से युक्त होते हैं। प्रत्येक द्वार के मध्य दोनों बाजुओं में एक एक नाट्यशाला होती है। इनमें 32 देवांगनाएं नृत्य करती है। इस द्वार की रक्षा ज्योतिष देव करते हैं। इन द्वारों के अंदर प्रवेश करने पर चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं। तीन परकोटे से वेष्टित होते हैं। इस प्रकार ये मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ का निर्माण 3 पीठों से युक्त वेदी पर होता है। वह घंटा, ध्वजा और चामर आदि से सुशोभित होता है। मानस्तंभ के मूल और ऊपरी भाग में 8 प्रात्यर्थ से युक्त अरहंत भगवान की प्रतिमा स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान रहती है।
महास्तंभ के चारों ओर चार वापिकाएं होती है। एक एक वापिका के प्रति 42 कुंड होते हैं। इस कुंडों के जल से सभी जन अपने पैर धोकर के अंदर प्रवेश करते हैं। इन महास्तंभ के दर्शन मात्र से मिथ्या दृष्टि का मान भंग हो जाता है। जैसे इंद्रभूति का मान चूर हुआ था। इसके बाद हम अंदर 16 सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो चैत्य भूमि में प्रवेश करते हैं। ये वहाँ पर एक एक चैत्य प्रासाद होते हैं जो कि वापिका, कूप, सरोवर और वन खंडों से मंडित 5 प्रसादों से युक्त होते हैं। चैत्य प्रसाद के आगे एक रजतमयी वेदी होती है। वह धूलिसाल कोट के समान आगे गोपुर द्वार से मंडित रहती है। इस द्वार की रक्षा ज्योतिषी देव करते हैं। उस वेदी के भीतर की ओर कुछ आगे बढ़ते हैं तो कमलों से व्याप्त अत्यंत गहरी परिखा होती है जो कि बिथियाँ सड़कों को छोड़कर समोसन को चारों से घेर के रहती है। इन परिखाओं के दोनों तटों पर मंडप बने हुए हैं, लता मंडप। इन लता मंडप के भीतर मध्य भाग में चंद्रकांतमणि शिलाएं होती है जिन पर देव इंद्र यहाँ रह करके विश्राम करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इस वेदी पूर्वत दोपहर द्वारों से युक्त होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं जिसमें पुन्नाक, तिलक, बकुल, माधवी इत्यादि नाना प्रकार की लताएं सुशोभित होती हैं। इस लता की भूमि के आगे एक सुवर्णमयी कोट होता है और कोट भी धूलिसाल कोट के समान ही गोपुर द्वार के मंगल, अष्टमंगल द्रव्य, नवनिधि और धूप घटों से युक्त सुशोभित होता है। उसके आगे कुछ आगे चलते हैं तो पूर्व की चारों दिशाओं में क्रमशः अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम्र नाम के 4 उद्यान होते हैं। इन उद्यानों में इन्हीं नाम और एक एक चैत्य वृक्ष भी होते हैं। ये 3 कटनी वाले एक वेदी पर प्रस्थित होते हैं। उसके चारों ओर 4 दरवाजों वाले 3 परकोटे हैं। उसके पास में अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, ध्वजाएं होती है। तब वृक्ष के शीर्ष पर मोतियों की का मालाओं से युक्त 3 छत्र होते हैं। इस वृक्ष के मूल भाग में अष्टप्रात्यालय सहित अनंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती है। इसे हम उपवन भूमि कहते हैं। इस उपवन भूमि में रहने वाली वापिकाओं में स्नान मात्र से जीव के एक भव आगे पीछे और दिखते हैं। वापिकाओं के जल में देखने से 7 भव दिखते हैं। उसके आगे पुनः कर एक वेदिका होती है। इस वेदिका के आगे ऊपर 16 सीढ़ियाँ चढ़ने पर ध्वज भूमि होती है। इस ध्वज भूमि में सिंह, गज, वज्र, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, पद्म, चक्र चिन्हों से चिन्हित 10 प्रकार की ध्वजाएं होती है। चारों दिशाओं में प्रत्येक दिशा में इन 10 प्रकार की ध्वजाओं में से एक एक ध्वजा 108 रहती है और इनमें से भी प्रत्येक ध्वजा अपनी अपनी 108 क्षुद्र ध्वजाओं में से संयुक्त होती हैं। इसके ध्वज दंड भी स्वर्णमय होते हैं। आगे एक स्वर्णमय कोट होता है और पर कोटे के चारों तरफ 4 दरवाजे होते हैं। इस पर नाट्यशालाएँ होती हैं, धूप घट होते हैं। इसके द्वार पर नागेंद्र द्वार रूप में खड़ा होकर रक्षा करते हैं। इस पर ऊपर आगे चढ़ते 16 सीढ़ी चढ़ने पर कल्प वृक्ष होते हैं। जिस कल्प वृक्ष में कल्प वृक्षों के वन बने रहते हैं। इन वन में कल्पनातीत स्वभाव वाले 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जो कि नाना प्रकार के लता वलियों वापिकाओं से वेष्टित रहते हैं। यहाँ देव विद्याधर मनुष्य क्रीड़ारत रहते हैं। यह कल्प भूमि के पूर्वाधिक 4 दिशाओं में क्रमशः मंदार, नमेरु, संतानक और पारिजात नाम के 4 सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं।
इन वृक्षों की शोभा चेत वृक्ष समान होती है, किंतु अरहंत की जगह ये सिद्ध प्रतिमाएँ होती हैं। इसके आगे पुनः एक स्वर्णमय वेदी है। इस वेदी के द्वार से बाहर पर भवनवासी देव इस द्वार की रक्षा करते हैं। इस वेदी के आगे हम 16 सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर भवन भूमि होती है। इस भवन भूमि में एक एक से एक सुंदर बहुमंजिली भवनों की पंक्ति होती है। इन भवनों में देव लोग क्रीड़ा, गीत, संगीत, नृत्य, जिनाभिषेक, जिन स्तवन आदि करते रहते हैं। इन भवनों की पंक्तियों के मध्य वापिका गलिका होती है। इनकी द्विविधियों के दोनों पार्श्व भाग में 9 स्तूप 72 होते हैं। पद राग मणिमय इन स्तूपों में अरहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान होती है। इन स्तूपों पर वंदन मालाएँ लटकती रहती है। मकराकृत तोरण द्वार होते हैं, छत्र होते हैं, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, ध्वजाएँ फहराई रहती है। यहाँ पर विराजमान जिन प्रतिमाओं का देवगण पूजन और अभिषेक करते हैं। इस भवन के भवन में के आगे हम आगे बढ़ते हैं। 16 सीढ़ी चढ़ने पर स्फटिक मणिमय चतुर्थ कोट होता है। इस कोट के ऊपर द्वारों पर कल्पवासी देव रक्षा करते हैं। चतुर्थ कोट के ऊपर रत्न स्तंभों पर आधारित अंतिम सी मंडप भूमि होती है। उस भूमि में स्फटिक मणिमय 16 दीवार से विभाजित 12 कोटे होते हैं। इन 12 कोटों में ही 12 सभाएं होती है। इनमें सर्वप्रथम अरहंत भगवान के दाएं तरफ में कोठे में गंधर्व देव मुनिराज विराजमान होते हैं। द्वितीय कोठे में कल्पवासी देव देवियाँ का कोठा है। तीसरे कोठे में आदि की मनुष्य स्त्री का कोठा है। इसके आगे विथि होती है और विथि के आगे चौथे, पाँचवें, छठे कोठे में ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवियों का कोठा है। इसके आगे पुनः एक विथि होती है। उसके आगे 3 कोठों में क्रमशः व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी देवों का कोठा है। इसके बाद तीसरी विथि होती है। उसके आगे क्रमशः तीनों पीठों में कल्पवासी देव, चक्रवर्ती, राजागण, मनुष्यगण का कोठा है। उसके आगे अंतिम कोठे में सिंह आदि पशु पक्षी जन्मजात वेर को छोड़ करके उपशांत भाव से बैठकर भगवान की वाणी को सुनते हैं। इस कोठे में मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव, असंगी जीव कदापि नहीं होते हैं। ऐसे जीव बाहर से राग रंग मंडल में रहते हैं। उसके आगे स्फटिक मणिमय 5वीं वेदी है। इस वेदी के आगे एक के ऊपर एक क्रमशः 3 पीठ होते हैं। प्रथम पीठ में 12 कोठे होते हैं बाहर और 4 विथियों के सामने 16-16 सीढ़ियाँ होती है। इस पीठ पर चारों दिशाओं में अपने मस्तक पर धर्म चक्र धारण किए हुए श्रवण यक्ष खड़े रहता है। इस पीठ के ऊपर द्वितीय पीठ होता है। इस पीठ के ऊपर सिंह, बैल आदि चिन्हों से चिन्हित ध्वजाओं की पंक्तियाँ होती है। अष्टमंगल द्रव्य, धूप, घट, नवनिधियाँ आदि शोभावान होते हैं। इस पीठ पर के ऊपर अनेक ध्वजाओं से युक्त गंधकुटी का होती है। गंधकुटी के बीच में पाद पीठ सहित सिंहासन होता है। सिंहासन के ऊपर 1000 पाखड़े वाला कमल होता है। उस कमल के 4 अंगुल पर हमारे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान विराजमान होते हैं। इस भगवान के चारों तरफ दर्शकों के सन्मुख मुख दिखाई देते हैं। उस शवोषण में भव्य जीव ही जाते हैं। कोई मिथ्यात्वी जाए तो उसे तत्काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। किसी को वहाँ 26 सम्यक दर्शन भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ केवली का शुद्ध केवली का पादुल साक्षात विद्वान है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का राग, रोग, मरण, भय नहीं होता है। जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास और वैर विरोध भाव नहीं होता है। वहाँ सब मैत्री भाव से बैठते हैं। वे अरहंत परमेष्ठी भगवान 4 घात्या कर्मों से रहित होते हैं, 63 प्रकृति रहित होते हैं, 85 प्रकृति सहित होते हैं, 46 मूल गुणारी सहित होते हैं। ऐसे शरीर सहित परम औदारिक सहित होते हैं।
भव्य जीवों को हितोपदेश देते हैं। उनकी वाणी कीर्ति है, वे सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेश होते हैं। इस प्रकार अरिहंत परमेष्टि के स्वरूप का हम चिंतन करते हैं। अब मैं नमस्कार करके सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते हैं। हम सिद्ध परमेष्टि को अपने मस्तक पर स्थापित करते हैं। वे सिद्ध परमेष्टि अष्टम पृथ्वी ईषद प्राग्रा पृथ्वी होती है। सिद्ध शिला के ऊपर घनोदधि वात वाले के ऊपर तनुवात वाले में 45 लाख योजन से सिद्ध क्षेत्र में अनंतानंद सिद्ध विराजमान होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन के ऊपर सिद्ध शिला होती है और सिद्ध शिला में घनोदधि वात वाले पर 2 कोष, घनोदधि से घनवात वाले 1 कोष और घनवात वाले से तनुवात वाले कुछ कम 1 कोष माने 525 धनुष कम हो जाते हैं। वहाँ पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। वे सिद्ध परमेष्टि 8 कर्म रहित होते हैं, 8 गुण सहित होते हैं, शरीर रहित होते हैं। सबसे बड़े सिद्ध 525 धनुष के होते हैं और सबसे छोटे सिद्ध 3.5 हाथ के होते हैं। ये सिद्ध परमेष्टि का हमने स्वरूप का चिंतन देखते हैं। अब मैं अपने शरीर के बाएं कंधे पर आचार्य परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते हैं। आचार्य परमेष्टि 5 पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, विधेयाचार के धारी होते हैं। वे 36 मूल गुणधारी होते हैं। शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित आदि देते हैं। पीछी कमंडल सहित होते हैं। निग्रंथ मुद्रा के धारी होते हैं। शरीर सहित औदारिक शरीर होता है। कर्म सहित होते हैं, योग सहित होते हैं। इस पर आचार्य परमेष्टि का चिंतन किया। अब मैं नाभि स्थान पे उपाधि परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते हैं। उपाधि परमेष्टि 11 अंग 14 पुर के पाठी होते हैं। वे स्वयं पढ़ते हैं, अन्य शिष्यों को पढ़ाते हैं। 25 मूल गुणधारी होते हैं। पीछी कमंडल सहित निग्रंथ मुद्रा के धारी होते हैं। शरीर सहित औदारिक शरीर होता है। कर्मों से सहित होते हैं। इस प्रकार उपाधि परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन किया। अब मैं दाएं कंधे पर सर्व साधु भावलिंग देंगे मुनि के स्वरूप का चिंतन करते हैं। वे साधु परमेष्टि 5 प्रकार के भावलिंग मुनि विषय आशा से रहित, आरंभ परीक्षा से रहित, ज्ञान ध्यान में तवलीन में लीन रहते हैं। वे 28 मूल के धारी होते हैं। पीछी कमंडलधारी होते हैं और निग्रंथ मुद्राधारी होते हैं। ऐसे साधु परमेष्टि का हम चिंतन करते हैं। इस प्रकार हमने 5 परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन किया। अब हम इस त्रयोग आश्रम से झारखंड बिहार प्रांत में समय शिखर से कृत्रिम जिन चित्यालयों की वंदना के हेतु विहार करते हुए हम कर्नाटक प्रांत में पहुंच जाते हैं। कर्नाटक प्रांत हुमचा पद्मावती सिद्ध क्षेत्र से विराजमान से 1005 भगवान जिनालय इंद्रगिरी में भावड़ी भगवान को नमस्तु करके, चंद्रगिरी में शांतिनाथ भगवान के को नमस्तु करके महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र प्रांत में प्रसिद्ध कुंतलगिरी से देशभूषण, कुलभूषण आदि मुनि मुक्त हुए। उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्ते करते हुए गजपंता से 7 बदभद्र 8 करोड़ मुनि मुक्त हुए। उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्ते करते हैं। मांगी तुंगी से 99 करोड़ मुनि सहित हनुमान, सुग्रीव आदि मुनि मुक्त हुए। उनके चरणों में कोटि करोड़ बारंबार नमस्ते करते हैं। मुक्तागिरी से 3.5 करोड़ मुनि मुक्त हुए। उनके भी चरणों में कोटि करोड़ बारंबार नमस्ते करते हुए तारावर नगर से गुरुदत्ता मुनि 3.5 करोड़ मुनि मुक्त हुए। उनके चरण में बारंबार नमस्ते करते हैं। अब हम गुजरात प्रांत में पहुंच जाते हैं। गुजरात प्रांत में गिरनार सिद्ध क्षेत्र से 72 करोड़ 700 मुनि मुक्त हुए। उनके चरण में बारंबार नमस्ते करते हैं। पालिताना से धर्मराज, भीम, अर्जुन सहित 8 करोड़ मुनि मुक्त हुए। उनके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं। पावागढ़ से लवणांकुश सहित 5 करोड़ मुनि मुक्त हुए। उनके चरण में बारंबार नमस्ते करते हैं। फिर वहाँ से निकल के तारंगा सिद्ध क्षेत्र से कोटि सीधा से कोटि मुनि मुक्त हुए। उनके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं। अब वहाँ से निकल के मध्य प्रदेश में पहुँच जाते हैं। मध्य प्रदेश से सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र से नंगा नंग कुमार मुनि सहित 5.5 करोड़ मुक्त हुए। उनके चरण को में बारंबार नमस्ते करते हैं। फिर वहाँ से निकल के नेमावर रावण के पुत्र आदि 5.5 करोड़ मुनि मुक्त हुए। उनके चरण में बारंबार नमस्ते करते हुए सिद्धरकोट से 2 चक्रे और 10 कामदेव सहित 3.5 करोड़ मुक्त हुए। उनके चरण में बारंबार नमस्ते करते हैं। वहाँ से बड़वानी चुलगिरी से इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण मुनि
आदि 5.5 करोड़ में मुक्त हुए उनके चरणारविंद को हम बार नमस्कार करते हैं। वहाँ से निकल के पावगृह से सुवर्ण भद्रादि मुनि मुक्त हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। फिर वहाँ से द्रोणगिरी से दुर्गतादि मुनि मुक्त हुए उनके चरणारविंद को बार नमस्कार करते हैं। फिर वहाँ से कैलाश पर्वत, खंडगिरी, उदयगिरी, पावपुरी, मंदारगिरी, राजगिरी, कुंडगिरी, नैनागिरी से जिन जिन मुनियों ने तपस्या करके मोक्ष गए उन सब मुनियों के चरणों में बार नमस्कार करते हैं। फिर वहाँ से कल के सही सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए और 12 योजन का पर्वत से 170 सम्मेद शिखर जी से अतिशय क्षेत्रों से तथा द्वीपों से जहाँ जहाँ से उपसर्ग आदि से सिद्ध हुए हैं उन मुनियों के चरणों को हमने हम बार नमस्कार करके प्रशस्त निदान प्रदान साथी से पुण्य साथ निष्कलाम अंचे में पूज्य भी वंदा नमसा में दुख को कम को भोइलाओ सुभी गणम समाय मरणम जिन संपत्तियों मध्यम इस बात में साथी पुण्य को प्राप्त किया। अब यहाँ से करके अब मैं इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड के झारखंड प्रहार प्रांत में श्री सम्मेद शिखर जी से त्रियोग आश्रम में विहार करते हुए अकृत्रिम जिन चैत्यालयों का वंदना करने हेतु भरत क्षेत्र के आरखंड की उत्तर दिशा के प्रवेश करेंगे कल। ओके।